नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस की। इस विश्वविख्यात पुस्तक में बताया गया है कि पुरुषों और महिलाओं की विचारधारा अलग अलग होती है, जिस वजह से उनमें सही तालमेल नहीं हो पाता। दोस्तों, मुझे लगता है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस किताब को पढ़ना अनिवार्य है, ताकि घर में संघर्ष के बजाय प्रेम का माहौल बने। इस किताब में वह सब कुछ बताया गया है जो पुरुष महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं और महिलाएं पुरुषों के बारे में। तो ये वीडियो का 15वां पार्ट है। इस वीडियो के बाकी सभी पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं दुखी हूँ कि मैं घर लौटते समय तुम्हारी डाक लेकर नहीं आ पाया। तीसरा पॉइंट, डर। मुझे डर है कि मैं तुम्हें सुखी नहीं बना सकता। मुझे डर है कि तुम पूरी शाम दुखी रहोगी। ऐसे मूड में तुम्हारे पास रहने में या तुमसे बात करने में मुझे डर लगता है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुरूप अच्छा पति साबित नहीं हो पाया। मुझे डर है कि तुम इस बात के लिए मुझे जिम्मेदार मानोगी और मुझे दोष दोगी। चौथा, अफसोस। मुझे अफसोस है कि मैं डाक नहीं ला पाया। आई एम सॉरी तुम इतनी दुखी हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। मैं तुम्हें विचलित या परेशान नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मुझे देखकर खुश हो जाओ। हमारे पास 4 दिन की छुट्टियां हैं और मैं इन्हें खास तरीके से मनाना चाहता हूँ। पाँचवां, प्रेम। आई लव यू। मैं तुम्हें सुखी बनाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम विचलित हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कुछ समय तक परेशान रहोगी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहती हो। तुम्हें सिर्फ आलिंगन और हमदर्दी की ज़रूरत है। आई एम सॉरी। कई बार मुझे यह पता नहीं होता कि क्या करना है और मैं इसके लिए तुम्हें दोष देने लगता हूं। इतनी अच्छी पत्नी बनने के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। चाहे तुम आदर्श महिला न बन पाओ, चाहे तुम हमेशा खुश न रहो, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूं और हमेशा करता रहूँगा। मैं समझता हूँ कि तुम डाक न मिलने के कारण इतनी परेशान क्यों हो। आई लव यू, बिल। जवाबी पत्र में मैं यह सुनना चाहता हूँ, आई लव यू बिल, तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो और मैं उसकी सराहना करती हूँ। मेरा पति बनने के लिए धन्यवाद। दूसरा कदम, जवाबी पत्र लिखना। जवाबी पत्र यानी सामने वाले पार्टनर का जवाब। इस जवाबी पत्र में आप वह सब बातें लिख डालिए जो आप अपने पार्टनर से सुनना चाहते हैं। यह कल्पना कीजिए जैसे आपका पार्टनर आपको चिट्ठी लिख रहा है। इन वाक्यांशों से आपको सोचने में मदद मिलेगी। तुमको धन्यवाद। मैं समझता हूँ। आई एम सॉरी। तुम इस काबिल हो। मैं चाहता हूँ। आई लव यू, इत्यादि। जवाबी पत्र हमारे पार्टनर को यह भी बताता है कि हम उससे क्या कहने की उम्मीद करते हैं। इस तरह से यह हमारे संबंधों को प्रगाढ़ भी बनाता है। कई बार महिलाएं जवाबी पत्र लिखना पसंद नहीं करती। मैं उसे नहीं बताना चाहती कि मैं उसके मुंह से क्या सुनना चाहती हूँ। अगर वह मुझे सच्चे दिल से चाहता होगा तो वह अपने आप समझ जाएगा कि मैं क्या चाहती हूँ। परंतु यह महिला शायद भूल गई है कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। इसी कारण पुरुष यह नहीं समझ पाते कि महिलाएं उससे क्या चाहती हैं। उन्हें बताना पड़ता है। पुरुषों को सचमुच यह पता नहीं होता कि किसी महिला की भावनाओं का जवाब कैसे दें। हमारी संस्कृति पुरुषों को महिला की आवश्यकताओं के बारे में ज्ञान नहीं दे पाती। पुरुषों को यह ज्ञान देने का सही तरीका है जवाबी पत्र। इस तरह वह धीरे धीरे महिला की आवश्यकताओं को समझ लेगा और उसकी पूर्ति कर देगा। कई बार महिलाएं मुझसे पूछती है, अगर मैं उसे बता दूंगी कि मैं क्या सुनना चाहती हूँ और वह उन बातों को दोहरा देगा, तो यह भी हो सकता है कि वह यूं ही कह रहा हो, दिल से नहीं कह रहा हो। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई पुरुष किसी महिला से प्रेम नहीं करता हो तो वह उसके लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं करेगा। अगर वह उसके द्वारा अपेक्षित वाक्य कह रहा है तो इसका मतलब है कि वह उससे प्रेम करता है। शुरुआत में उसकी बातें आपको अटपटी लग सकती है क्योंकि वह अभी सीख रहा है। इस वक्त उसे तारीफ और प्रोत्साहन की ज़रूरत है।
जवाबी पत्र का नमूना। मुझे इतना प्रेम करने के लिए धन्यवाद। तुम्हें धन्यवाद कि तुमने मुझे अपनी भावनाएं बताई। मैं समझता हूँ कि मेरी बातों से तुम्हें चोट पहुँची। मैं समझता हूँ कि जब मैं तुम्हारी बात का विरोध करता हूँ तो तुम आहत हो जाती हो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाता। तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हें अपना पूरा समर्थन दूँ। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिल से प्रेम करता हूँ और इस बात से खुश हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। आई लव यू, पॉल। तीसरा कदम, अपने प्रेम पत्र और जवाबी पत्र को अपने पार्टनर को बताना। अपने पत्रों को अपने पार्टनर को बताना इन कारणों से ज़रूरी है। इससे पार्टनर को आपका हौसला बढ़ाने का मौका मिलता है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपको क्या चाहिए। इससे पार्टनर को फीडबैक मिलता है। इससे संबंध सुधारने की प्रेरणा मिलती है। इससे अंतरंगता और रोमांस का माहौल बनता है। इससे आपका पार्टनर जान जाता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। इससे पति पत्नी का टूटा हुआ संवाद एक बार फिर से शुरू हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि सुरक्षित तरीके से नकारात्मक भावनाओं को किस तरह सुना जाए। 5 तरीकों से आप अपने लिखे पत्रों को पार्टनर के साथ बांट सकते हैं। यहाँ हम यह मान लेते हैं कि पत्नी ने पत्र लिखा है। पहला, पति उसका प्रेम पत्र और जवाबी पत्र जोर से उसकी मौजूदगी में पढ़ता है। दूसरा, पत्नी अपने पत्रों को जोर से पढ़ती है और पति सुनता है। तीसरा, पति पहले उसका जवाबी पत्र जोर से पढ़कर सुनाता है, उसके बाद वह उसका प्रेम पत्र सुनाता है। इससे फ़ायदा यह होता है कि पति को पहले ही यह पता चल जाता है कि उसे किस तरह की प्रतिक्रिया देनी है। जब पति को समाधान समझ में आ जाता है तो फिर उसे नकारात्मक भावनाओं से कोई खास दिक्कत नहीं होती। चौथा, पहले पत्नी अपना जवाबी पत्र पढ़ती है, फिर वह अपना प्रेम पत्र पढ़कर उसे सुनाती है। पांचवा, पत्नी दोनों पत्र उसे दे देती है और पति उसे अकेले में जाकर पढ़ता है। लेखक यहाँ सुझाव देते हैं कि पति पत्नी को अपने प्रेम पत्र जोर से पढ़कर सुनाने चाहिए। इससे पार्टनर जो बात सुनना चाहता है वह आपके मुंह से सुन लेता है। फिर भी आप प्रयोग करके देखें और आपको इन 5 रास्तों में जो बेहतर लगे उस पर अमल करें। छोटे प्रेम पत्र। दोस्तों, जब आप परेशान हो और आपके पास प्रेम पत्र लिखने के लिए 20 मिनट का समय ना हो तो आप छोटे प्रेम पत्र भी लिख सकते हैं। इसमें 3 से 5 मिनट का समय लगता है। यह सचमुच काम आ सकता है। यहाँ कुछ छोटे प्रेम पत्र के उदाहरण हैं। प्रिय मैक्स, मैं नाराज़ हूँ कि तुम देर से आए। मैं दुखी हूँ कि तुम मुझे भूल गए। मुझे डर है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और देर से आने के लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे सचमुच प्रेम करते हो। धन्यवाद। प्रेम सहित, सैंडी। प्रेम पत्र कई तरीकों से आपके अप्रिय संबंधों को सुधारने में मदद करते हैं। पहली बात तो यह कि जब आप लिखते हैं तो आप अपनी भावनाओं का विश्लेषण करके उन्हें समझते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि आपके दिल का गुबार निकल जाता है और आप हल्के हो जाते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि इससे आपके पार्टनर को पता चल जाता है कि आपको उसकी कौन सी बात पसंद नहीं आ रही है और आपकी उससे क्या अपेक्षाएं हैं। सावधानी। दोस्तों, याद रखें, प्रेम पत्र या जवाबी पत्र अंतरंग दस्तावेज है। इनमें लिखी बातों का सम्मान करें, इनकी हंसी ना उड़ाएं, न ही इन बातों के लिए अपने पार्टनर को बाद में ताने दें। सच्चे दिल से सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएं। दूसरी सावधानी यह बरतनी चाहिए कि आपको प्रेम पत्र लिखने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप महीनों तक प्रेम पत्र नहीं लिखेंगे तो आपकी आदत छूट जाएगी। इसीलिए सप्ताह में कम से कम 1 प्रेम पत्र लिखें ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए। आदत पड़ जाने पर आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा और आपके पार्टनर के लिए भी इसे सुनना उतना कठिन नहीं रहेगा। सलाह। दोस्तों, लेखक यहाँ सलाह देते हैं कि आप अपने प्रेम पत्रों का एक जर्नल या फाइल बना लें। आप प्रेम पत्र लिखने के लिए इस किताब में दिए गए उदाहरणों का प्रोफॉर्मा भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है
तो आप अपने प्रेम पत्र के फॉर्मेट को उसमें टाइप कर लें और उसका बार बार उपयोग करें। जब आप परेशान ना हो तो ऐसे समय में इन पत्रों को कभी कभार पढ़ लें। ऐसे समय में आप ज़्यादा निष्पक्ष ढंग से सोच सकेंगे, समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे और खुद में सुधार कर सकेंगे। जिन लोगों को हाथ से लिखने में दिक्कत आती है वे भी कंप्यूटर के सहारे अपने प्रेम पत्र लिख सकते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं इस अनूठी तकनीक का प्रयोग करके हजारों लोगों ने अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना लिया है। क्यों ना आप भी इनमें से एक बन जाएं। आप देख रहे हैं जॉन ग्रे द्वारा लिखी गई बुक मेन आर फ्रॉम मार्स वीमेन आर फ्रॉम वीनस की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।